बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 69 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है और 2.8 के हम जिन क्वेश्चंस पर बात करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ओके, वो कह रहा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। याद रखें, एक पॉइंट के अंदर दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये मैंने ऑर्डर पेयर बनाया, उसके अंदर एक्स लिखा और वाई लिखा। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट। ओके, वो कह रहा है दो कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनका सम कितना है, 9 है। ओके, ये पहली कंडीशन है कि उनका सम कितना है, 9। फिर वो कह रहा है कि उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है, 45 है। यानी पहले उनको सिर्फ ऐड करें, x प्लस वाई करें, आंसर बनता है 9। फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर करें, यानी उनके स्क्वेयर्स का सम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर करें, आंसर कितना बनता है, 45। वो आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मीन उस पॉइंट के अंदर जो दोनों कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, वो आपने दोनों फाइंड आउट करने हैं। ओके, हमने किया क्या, सोल्यूशन लिख के हम लिखेंगे लेट एक्स वाई इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट हमने कहा कि एक्स वाई जो है वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। ओके, अगर ये रिक्वायर्ड पॉइंट है एक्स वाई, तो हमने पहली कंडीशन लिखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि उस एक्स और वाई का सम, किसका सम, उन कोऑर्डिनेट्स का सम कितना बनता है, 9 बनता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। बच्चों, आपका जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है दैट इज एक्स प्लस वाई 9। यहां से अगर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, एक्स निकाल लें, वाई भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज 9 माइनस वाई। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन लगा के हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। ठीक, अब आपने सेकंड कंडीशन लिखनी है। सेकंड कंडीशन वो ऊपर लिखी, देखें जरा क्या लिखा हुआ। सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है, 45 के। सम किसका, सेकंड कंडीशन है कि उन कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे, उनके स्क्वायर का सम कितना बनता है, 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ओके, अब आपने ये वाली वैल्यू इक्वेशन की कहाँ प्लेस की, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि लीनियर को किस में पुट करते हैं, क्वाड्रेटिक में। तो हम करेंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन 2 है, सॉरी, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपकी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसमें मैं वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं। हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर की जगह मैं पुट करूंगा 9 माइनस वाई होल स्क्वायर, 9 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और प्लस वाई स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू, प्लस वाई स्क्वायर भी आना भी, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब आपने बच्चों इसका स्क्वायर ज़ाहिर है आपको ओपन करना आता होगा। हम लिखेंगे 81 माइनस 9 2 ज़ार 18y प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये पहले से वाई स्क्वायर था माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 45 कैसे हुआ भाई, उधर प्लस था, इक्वालिटी के इस तरफ आया तो बच्चों क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मैं ये आपका स्क्वायर दोबारा से ओपन करके दे रहा हूँ, वैसे तो आई होप कि आप लोगों को आता होगा। 9 का स्क्वायर 81, अब फार्मूला का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab से क्या आएगा 18, 9 2 ज़ार 18 और साथ क्या लिखेंगे y, और y का स्क्वायर क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर पहले से था, इधर प्लस 45 था, इक्वालिटी किस तरफ आया तो माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
हमारे पास आएगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो आएगा 2y स्क्वेयर माइनस 18y, 81 माइनस 45 ये आपका बनेगा माइनस प्लस 36, ओके, इज इक्वल टू 0। हाँ, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आपने, बल्कि इन तीनों से आपने कॉमन क्या लेना है, पहले 2 बड़े आराम, हाँ 2 कॉमन आ सकता है, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वालिटी की उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 18 0 डिवाइडेड बाय 2। इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, आगे लिख देता हूं मैं, चूंकि क्वेश्चन आगे चलेगा तो मैं आगे लिख देता हूं, फिर मिटा दूंगा। हम करेंगे क्या, वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 18 के 2 फैक्टर के 9 बने 6 3 आर 18, और 6 और 3 कितना होता है 9, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब आपने किया क्या, पहले दोनों से और आखिरी दोनों से क्या लिया, कॉमन लें जी, तो हमने कॉमन लिया, हमारे पास रहा y इंटू वाई माइनस 6 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आपने क्या करना है, 1 टाइम लिखना है, y माइनस 6 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यूज आ गई हैं 2 वैल्यूज आई हैं y की, बल्कि आई नहीं, अभी ले आते हैं जी। y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दरम्यान में लिखूंगा, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, ओके, दरम्यान में लिखूंगा, और y इज इक्वल टू 3। हमें तो x भी चाहिए, ये सिर्फ y की 2 वैल्यूज निकली, ओके। अब मैंने आपसे कहा था एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं इसको रेड से ऐसे बॉक्स कर देता हूँ। जब आप 2.7 करेंगे ना, 2.7 का क्वेश्चन 1 और 2, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देखिएगा, ये आपको इक्वेशन सारी सॉल्व करना आएंगी बहुत डिटेल से। मैंने 2.7 के 13 क्वेश्चन है, 13 के 13 करवाए हुए हैं, कोई एक क्वेश्चन भी, एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं किया। तो आपको अगर इशू आ रहा है ये सॉल्व करने में, तो आप वो देखिएगा, वो आपको इंशाल्लाह पूरी की पूरी किस तरह से आप सॉल्व करते हैं, वो पूरी सारी जो डिटेल है उसमें है। अच्छा जी, ये अभी y की 2 वैल्यूज़ आई हैं, ये दोनों y की वैल्यूज़ आपने इस इम्पॉर्टेंट इक्वेशन में पुट करनी है, तो x की भी कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2। तो मैं वैसे नीचे ही करना है, मैं वहाँ कर रहा हूँ, ठीक। हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 और पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो दोनों लिखेंगे, साथ साथ लिख लें। पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, दरम्यान में एक छोटी सी लाइन लगा लें, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लिखूंगा मैं, व्हाट इज इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 9 माइनस y, x इज इक्वल टू 9 माइनस y, ये यहां भी लिखूंगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस y, ओके। x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, x इज इक्वल टू 3, ओके। x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 और x इज इक्वल टू 6। अब जरा ध्यान से देखें, जब आपने y6 पुट किया x आया 3, जब आपने y6 पुट किया तो x कितना आया 3, और जब आपने y3 पुट किया है तो x कितना आया 6। तो आपके एक्चुअली 2 पॉइंट आए हैं, कौन कौन से, एक आया है, याद रखें, ब्लैक से लिख देता हूँ, ये डिम हो गया ज़रा, एक आया 3 और दूसरा कितना 3 और 6 एक पॉइंट आया,
दूसरा पॉइंट आया है 6 और 3, तो हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड, एक 3 6 और दूसरा क्या है 6 3। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 3 6 और 6 3। सो द required coordinates are 6 3 और 3 6। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ है 7। वो 8 मैंने लिखा हुआ है, मैं पहले वीडियो पॉज करके तो ये रब करता हूँ, फिर मैं आपको 8 करवाता हूँ। अब बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने बोर्ड अप कर दिया, फाइंड 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स हमें नहीं पता कौन कौन से हैं। वो कह रहा है कि लेकिन उनका सम कितना है 9 है, यानी 1 और 8 भी हो सकता है, 3 6 हो सकते हैं, 4 5 हो सकते हैं। 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, उनका सम कितना है 9 है। ओके, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है, यानी उनके स्क्वायर लें और उनको सब्ट्रैक्ट करें तब भी आंसर कितना बनता है 9 बनता है। आपने वो दोनों इंटीजर्स बताने हैं, तो हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे। हम लिखेंगे लेट द इंटीजर्स बी x एंड y। हमने सपोज कर लिया कि 2 इंटीजर्स हैं, एक x है और दूसरा क्या है y। पहली कंडीशन, ये आसान है क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन इज कि उनका जो सम है वो कितना है 9। तो हम करेंगे क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक यहां से निकाल लें, मैं x निकाल रहा हूं, एक वेरिएबल सेपरेट कर लें, तो 9 माइनस 5, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। ये पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन देखें, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी उनका स्क्वायर्स को स्क्वायर लेके अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो फिर आंसर कितना बनता है 9। ये आपकी सेकंड कंडीशन है, तो हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन मैंने लिखी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब आपने करना क्या है, ये वाली वैल्यू कहाँ प्लेस करनी है, यहाँ पे। ठीक, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें तो 9, सॉरी पहले इक्वेशन लिख लें पूरी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू है 9 माइनस 5 होल स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करें जरा, बड़े आराम से हो जाएगा। यहां कर देते हैं 9 माइनस वाई यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 81 माइनस 2y, माइनस 2y प्लस वाई स्क्वेयर। ये जो माइनस वाई स्क्वेयर है ये पहले से था, ये देखें मैंने रेड से टिक किया, तो माइनस वाई स्क्वेयर, इसको मैं वहां पे ब्लू से लिख देता हूं, खुश हो जाए, इज इक्वल टू 9। अब होगा ये, देखें वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कैंसल्ड, आसान हो गया क्वेश्चन। माइनस 2y एज इट इज मैंने लिखा, 9 माइनस 81, 9 माइनस 81 72, तो माइनस 2y माइनस 72, 9 माइनस 81 माइनस 72। हमें तो चाहिए मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, ये 18 आएगा यहाँ पे, 18y।
और यहाँ पर क्या आएगा -18y। यस, ये 18y कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 9 - y का होल स्क्वायर ओपन किया, देखें स्क्वायर ओपन करते हुए मैं भी मिस्टेक कर गया। 9 का स्क्वायर 81 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81, 9 2s are 18, तो 18y -18y होना चाहिए था, तो मैंने वहाँ 2 लिखा था मैं गलती से, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, अब ये -18 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -72 डिवाइडेड बाय -18 और y इज इक्वल टू 4, ये 4 आ जाएगा। 72 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो 4 आएगा। अब y हमारे पास एक डिजिट जो है, एक जो इंटीजर है वो आ चुका है, दैट इज 4। सेकंड के लिए आप वो वाली वैल्यू आप कहाँ प्लेस कर देंगे, यहाँ पर, तो सेकंड भी आ जाएगा और वही आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। रात के 12 बज गए और बहुत गर्मी है। हमारे पास x इज इक्वल टू 9 - 5, 9 - 4, x is equal to 5. So required integers are 4 and 5. Required integers आपके क्या हैं, 4 and 5। अब ज़रा इनका देखें तो सही, वो जो कंडीशन कह रहा था कि ये इस दिन का सम जो है इस तरह से है, 4 का स्क्वायर 4 + 5 कितना बनता है 9, 5 का स्क्वायर कितना बनता है 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 - 16, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 9 और उन दोनों का सम 4 और 5 का सम कितना बनता है 9। तो इट मीन दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही हैं। तुम्हारा जो आंसर है वो क्या है, ठीक। x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 4, तो नीचे लिख दें। सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर इंटीजर्स आर 4 and 5। रिक्वायर्ड इंटीजर्स आपके क्या होंगे 4 and 5। बच्चों क्वेश्चन लेक्चर नंबर 69 कंप्लीट हुआ। जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराता हूँ। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।